रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन के हमने फ्रैक्शन करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो क्या करना है, इसको ये इसकी जो पावर है होल पावर है वो माइनस में है। सबसे पहले हमने तो इसको प्लस में करना है। इसको प्लस में करने के लिए क्या करना है, 81 ओवर 60 इसकी होल पावर है -3/4। इसको प्लस में करने के लिए हमने इसका कंजुगेट करना है। इसको कंजुगेट करेंगे जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 60/81 होल पावर 3/4। अब इसकी हमने क्लास फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करनी है तो क्या हो जाएगा, इसके हम टेस्ट को हम टेबल करते हैं। इसका टेबल हम करते हैं 2 2 8 2 4 2 2 2 एंड 2 1। तो 2 4 टाइम आया, 2 4 टाइम आया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 4 कर देंगे। और 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 81 3 का टेबल जाएगा, 3 का टेबल 27 पे जाएगा। फिर 3 9 3 3 एंड 3 1 3। तो 3 पावर 4 टाइम। तो इसकी जो होल पावर होगी वो होल पावर क्या आ जाएगी, 3/4। अब ये जो 3/4 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इसकी होल पावर 3/4 3/4 होल पावर 3/4। अब ये जो पावर है इसका मतलब है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 4 फिर करते हैं तो ये 4 उससे हट जाएंगे। तो इसके पावर क्या बचेगी, 2/3 और ओवर क्या होगा, 3/3। तो इसके 2/3 में मीन्स 2 4 4 2/3 मतलब 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 4 4 और जो 3 की पावर 3 है इसका मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई। और ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 9 3 27। तो 8/27 ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या क्या, 3/4 होल पावर -2 डिवाइड बाय 4/9 होल पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले हमने ये जो माइनस का है, इस माइनस को हमने प्लस में चेंज करना है। प्लस में चेंज करने के लिए ये जो डिजिट है इसका हमने क्या करना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट कैसे होगा, 4/3 इसका होल पावर जो पहले माइनस में थी अब वो प्लस में हो जाएगी। आगे यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली जो रकम होगी इसको हम इसका भी कंजुगेट ले लेंगे। इसका कंजुगेट लेंगे तो ये 9/4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब
हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जिन इंटीजर्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है उनकी फैक्टर करेंगे और बाकियों की सेम पावर लिख लेंगे। तो सबसे पहले 4 है, 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 4 जो है उसकी फैक्टराइजेशन 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इज पावर 2 ओवर 3, तो अगर 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो इसकी होल पावर जो होगी वो हो जाएगी 2। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 9 की फैक्टराइजेशन 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 टाइम आ रहा है, 3 2 टाइम ओवर 4 की फैक्टराइजेशन 2 2 टाइम, तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 16 है, 16 की फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करते हैं, 2 का टेबल हम लेके जाते हैं तो 8 पे जाएगा, फिर 2 का टेबल 4, फिर 2 का टेबल 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे समझा 4 टाइम 2 आ रहा है, 2 बजाय 4 टाइम। अगर 27 है, 27 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, जो 3 3 पावर 3, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब देखिए ये जो पावर 2 है, इसका मीन्स है कि इट मीन्स ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इस 2 से भी मतलब 2 की पावर 2 से भी मल्टी हो रहा है और 3 की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 की पावर भी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 over 2 the power 2 multiply 3 to the power 4 and 3 the power 3। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है 2 the power 4, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 the power 3 the power 2 मल्टीप्लाई 3 the power 2 3 the 5, 2 3 the 6 over 2 3 the 6, 2 the power 6 multiply 2 the power 4 over 3 the power 3। अब ये जो है ना इसमें बेस एक मल्टीप्लिकेशन में एक लॉ यूज होता है, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स कि जो इसकी पावर होती है वो प्लस हो जाती है, अगर बेस सेम होती है, बेस सेम होने पर जो उनकी पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती है, जिसके ऊपर पावर लिखी होती है उसकी वो पावर है, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं लिखी होती उसकी पावर मीन्स के पावर 1 होती है, तो पावर उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे जो बेस सेम है, सबसे पहले हमारे पास 2 द पावर 4 है, अब देखें 2 द पावर 4, फिर हमारे पास ये 2 द पावर है, इस 2 की पावर भी 4 है, तो ये आपस में बेस सेम है तो प्लस हो जाएंगी प्लस 4, फिर ये वाला 2 है ये भी बेस सेम है, नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम एक बार ही लिखेंगे, पर जो इसकी पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई है, 3 की पावर है, 3 की पावर 6 है, देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम बेस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक बार लिखते हैं और उसकी जो
पावर होती है वो प्लस हो जाती है, बट ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। नीचे पावर प्लस की है, ऊपर जाने पे पावर माइनस हो जाएगी, -2। ये भी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो -3। 2 पावर 2048 -6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 5, दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे 5। आगे क्या होगा, 2 -2 मल्टीप्लाई 3 दी पावर यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम करते हैं 2 दी पावर 2 मीन्स 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3 दी पावर 1 मीन्स 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई में 2 to the 4, 4 3 जा 12। ये हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या है कि 0.027 होल पावर -1/3। तो सबसे पहले हमने इसको जब सोल्व करना है तो 0.027, इसको हमने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने पे हमने 1 लगाया और आगे डिजिट साइन 0 लगा दें। होल पावर कितनी आएगी, -1/3। अब 27/1000 होल पावर -1/3। इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने पे क्या होगा, इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट पे क्या होगा, 1000/27 पावर 1/3 हो जाएगी। अब हमने इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इसकी यहाँ पे पावर 3 में है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन बेस 3 के हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। जो 1000 है, 1000 का हम 10 का टेबल लेके चले, 10 का टेबल 100 पे जाएगा, फिर यहाँ पे 10 का टेबल 10 पे जाएगा और फिर 10 का टेबल 1 पे जाएगा। 10 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 बनता है। तो हम 1000 को लिख सकते हैं 10 द पावर 3, और 27 है, 27 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या बनेगी, 27 की 27 3 3 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 3 टाइम अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 होता है, तो हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर जो होगी वो क्या आएगी, 1/3। अब 1/3 होल पावर, इसका मतलब है कि ये जो 1/3 है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पावर 3 से, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम करते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1/3। जब ये 3 आपस में 3 कट गए और ये वाली 3 आपस में कट हो गया, पीछे आपके पास क्या बचा, 10/3। तो ये आपका फाइनल आंसर रहीम। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 whole under the root the power 7 over y power
14 एंड जी दी पावर 7। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट की पावर आपको पता है कि आमतौर पर जो अंडर रूट होता है उसकी पावर जो होती है वो 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे अगर 7 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो फिर 1/7 बन जाती है। 1/7, 1 अगर 3 है तो 1/3 बन जाएगी, 1/4 है तो 1/4 बन जाएगी। मैं इस हिसाब से तो हम मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी अंडर रूट की पावर लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे x पावर 14, x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 over y पावर 14 and z पावर 7। अब यहाँ पे अंडर रूट पावर 7 है, मैं इसको होल पावर लिखने लगा तो होल पावर क्या हो जाएगी 1/7। अब ये जो 1/7 है ये इसका इट मीन्स ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है 14 से, 21 से, 35 से, 14 से, 7 से, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 14 x पावर 14 जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई y पावर 21, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 z पावर 35, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7। अब y पावर 14 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 z पावर 7 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7 से। 1 से ये मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इसकी पार्टीशन करनी है। ये 7 14 से काट कर पीछे यहाँ पे 2 बचे। ये 7 1 जा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 2 जा 40, 7 1 जा 7 मीन्स इसमें यहाँ पे x पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 3 मल्टीप्लाई z पावर 5 डिवाइड में क्या आ जाएगा y पावर 2 मल्टीप्लाई z पावर 1। ठीक, अब z पावर 1 यहाँ पे देखें। अब इसको आपको एक बार रूल पहले से आपको ये बताया हुआ कि एक्स ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर मीन्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगी। एक्स पावर 2 मल्टीप्लाई वाई पावर 3, डाउन में y है, ये y जो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो -2 z पावर 5 है,
ये z ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रूल लग जाएगा, लेकिन प्लस में इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, दैट्स मींस इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, x पावर 2 y, y 3 माइनस 2 हो जाएगा तो y मुतला आ जाएगा, फिर आगे z बचता है, z की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 माइनस 1 होगा तो पावर 4। ये हमारा मैथ क्लास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में क्या है, जिसको हम हल करते हैं, सबसे पहले हम देखें ये 5, इस पॉइंट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 25 है, 25 की अगर हम पार्टीशन करते हैं तो 5 5 आते हैं, 25 25 की हम अगर पार्टीशन करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 द पावर क्या है, 5 पावर 5 टू टाइम मल्टीप्लाई, 5 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 2n और इसकी होल पावर है n प्लस 1, माइनस है माइनस 25, फिर पे पार्टीशन करते हैं तो 5 पावर 2 आएगी, मल्टीप्लाई 5 पावर कितनी है, 2n 2n। अब दे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस है 25 और 25 की हम अगर पार्टीशन करते तो वही आंसर 5 आएगा, 5 पावर 2 आएगी और 5 पावर 2 इसकी होल पावर आएगी n प्लस 1। यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर ये जो पावर 2 है ये n प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगी, और आगे माइनस है, माइनस 5 की पावर 2 है और इस 5 की पावर 2n है, तो ये जो बेस सेम है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम होती है तो क्या हो जाता है, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है, बेस सेम है तो इसी की आ जाएगी 4n, सॉरी 2n प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ कॉन्स्टेंट लगाइए रहा है तो वो इसके साथ प्लस नहीं एसोसिएट डिजिट है तो वो नहीं हो सकता, 2n प्लस 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 5 है, 5 मल्टीप्लाई 3 है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि 5 है तो 1 डिजिट है, हम दोनों के दोनों 5 इसकी पावर प्लस हो जाएगी, सेम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इस जगह 2n प्लस 3 प्लस 1, इसकी पावर 1 है तो प्लस 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5 पावर इसकी 2 है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपकी होल पावर हैं, तो 2n प्लस 1। अब देखें, अब हम इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं, 5 पावर 2n प्लस हम 3 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, माइनस की है 2 प्लस 2 इसके, तो हम 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3 भी लिख सकते हैं और अगर 2 प्लस 1 अगर हम ऐसे रहने दें तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। चलो मैं आप इन दोनों को आपको समझाने के लिए इन दोनों को सेम अलग अलग रहने देता हूँ। इसकी पावर 2 डिवाइड में ये वाला 5 माइनस 5
पावर 2 प्लस इसकी पावर है। हम इसको भी वैसे ही रहने दें क्योंकि यहाँ पे 2n+2 है, यहाँ पे भी 2n+2 है। हम कॉमन लेने के लिए इसको भी 2n+2 कर देते हैं। तो हम इसको 2n, यहाँ पे +3+1 मीन्स के +4 है, तो हम इसको +2 कर लेंगे और जो बाकी का 2 होगा उसको हम मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जो वैसे हैं तो उसके बाद +4 हो जाएगी, माइनस सॉरी ये भी 2 बनेगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये 5 2n+2, तो सबकी पावर यही होगी कि 5 2n+2 तो हम इनको 5 की पावर इसको कॉमन ले लेते हैं। 5 पावर 2n+2 हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास पीछे जो बचेगा वो पीछे क्या होगा, ये वाला इधर को हमारे पास कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई में इधर से 5 बचेगा और यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो -1 बच जाएगा। ठीक है, अब नीचे गया, अब यहाँ से देखें, यहाँ से 5 और 2 ये कॉमन आया, यहाँ से भी गई, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गए, यहाँ से ये भी कॉमन आ गया, 5 स्क्वायर माइनस यहाँ से ये पूरा कॉमन चला गया तो पीछे 1 बच गया। तो ये हो गया। अब देखें, चलें इधर कर लेते हैं, यहाँ से गए, ये भी 5 × 2n+2 है, 5 × 2n+2 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास जो है बच गया, वो क्या बचा है, 5 - 1 सॉरी 1, और इधर से हमारे पास बचा है 5 स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो 5 - 1 है, 5 - 1 है तो वो 4, और यहाँ से 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर बनेगा 25 - 1, तो 25 - 1 होता है तो अगर 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 25 - 1 24। इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं। इसको देखें, यहाँ से हम 4 × 1 = 4 और 4 6 × 26 1/6, ये हमारा फाइनल आंसर है।